हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लिटिल यूआई। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मुझे क्यों लगता है कि गपरियों किम उतना अच्छा इंसान नहीं था जितना हमें दिखाया गया है। और हो सकता है कि लुकिज्म ने हमें अब तक सिर्फ उसकी गुड साइड ही दिखाई हो, डार्क साइड नहीं। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज हम कुछ इंटरेस्टिंग थ्योरीज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले एक बात समझ लो, लुकिज्म में अपीयरेंसेस पर ट्रस्ट करना सबसे बड़ी गलती है। चार्ल्स चॉय को ही देख लो, बाहर से एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन लगता था, लेकिन रियलिटी क्या निकली सबको पता है। जेम्स ली को देख लो, पब्लिक उसे एक स्टार और हीरो मानती है, लेकिन रीडर्स जानते हैं कि उसके हाथ कितने बड़े क्राइम्स से जुड़े हुए हैं। इसी वजह से मुझे लगता है कि गपरियों किम के साथ भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। बुसन आर्क में हमें दलियोंग वो दिखाया गया जो गपरियों किम का डिसाइपल था, और ऑनेस्टली उसने बुसन के लोगों की जिंदगी नरक बना रखी थी। रोड ब्लॉक कर देना, पूरी ट्रैफिक रोक देना, इमरजेंसी एम्बुलेंस तक को पास न होने देना, लोगों को डरा कर रखना, ये सब उसके लिए नॉर्मल था। सोचो एक बार, जिस आदमी के सामने पॉलिटिशियंस, गैंग्स और पावरफुल लोग कुछ नहीं कर पाते थे, उसकी पावर कितनी बड़ी होगी। और यही सवाल उठता है, क्या गपरियों किम को सच में पता नहीं था कि उसका डिसाइपल क्या कर रहा है? मुझे पर्सनली ये बात बिलीव करना मुश्किल लगता है, क्योंकि जब जिनरंग ने दलियोंग ओ को हरा दिया और गपरियों किम वहां पहुंच गया, तब उसे अपने डिसाइपल की डेड बॉडी मिली। मतलब गपरियों किम डायरेक्टली उसे मिलने ही आया था। अब यहाँ से मेरी थ्योरी शुरू होती हैं। पहली थ्योरी ये है कि अगर गपरियों किम जिनरंग और उसके भाई को मार देता तो बाद में इन्वेस्टिगेशन होती, लोग दलियोंग ओ के क्राइम्स के बारे में जान जाते, और फिर सवाल गपरियों किम पर भी उठते। इसलिए उसने सिचुएशन को और ज्यादा बिगड़ने नहीं दिया। दूसरी थ्योरी है कि गपरियों किम को दलियोंग ओ के कामों के बारे में पहले से पता हो, और जब जिनरंग ने दलियोंग ओ को मार दिया और गपरियों किम वहां पहुंच गया, तब उसने सिचुएशन को समझ लिया हो, क्योंकि उस वक्त दालियोंग ओ मर चुका था और उसे बचाया भी नहीं जा सकता था। इसलिए उसने ऐसा दिखाया हो कि वो गलत के खिलाफ खड़ा है और उसकी इमेज भी सेफ रहे। तीसरी थियरी यह है कि जब गपरियों किम ने सिर्फ एक पंच में जिनरंग को नॉकआउट कर दिया, तब शायद उसके अंदर जिनरंग के लिए रिस्पेक्ट आ गया हो, और जब उसने अपने डिसाइपल की डेड बॉडी देखी, तब उससे लगा हो कि असली गलती दलियोंग ओ की थी। अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, जेक किम की मां ने खुद कहा था कि जेक किम ने गपरियों किम की गुड साइड इनहेरिट की है, जबकि किताई किम ने उसकी डार्क साइड इनहेरिट की है। लेकिन रुक जाओ, अगर किताई किम ने गपरियों किम की डार्क साइड इनहेरिट की है, तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि गपरियों किम के अंदर डार्क साइड थी ही। और सच कहूँ तो हमें अब तक सिर्फ उसकी गुड साइड ही दिखाई गई है, उसकी डार्क साइड के बारे में हम लगभग कुछ नहीं जानते। और मुझे लगता है कि पीटीजे जानबूझकर उस डार्क साइड को हाइड कर रहा है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी मिस्ट्री की। लेटेस्ट चैप्टर्स में जिनयोंग पार्क मिस किम को जेम्स ली और गपरियों किम के बारे में कुछ बताने वाला था, लेकिन उससे पहले ही जिनयोंग पार्क की डेथ हो गई। क्या कोइंसिडेंस है? जिनयोंग पार्क उन चंद लोगों में से था जो पूरी ट्रूथ जानता था, और जब भी कोई सेकंड बॉडी या पास्ट सीक्रेट्स के करीब पहुंचता है, कुछ ना कुछ हो जाता है। इसीलिए मुझे लगता है कि जेम्स ली, गपरियों किम और सेकंड बॉडी मिस्ट्री एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और एक और बात मुझे काफी स्ट्रेंज लगती है, गपरियों किम इतना पावरफुल था कि पॉलिटिशियंस, गैंग्स और पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस तक उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती थी, फिर भी उसका सपना पॉलिटिशियन बनना था। लेकिन क्यों? जिस आदमी के पास पहले से ही इतनी पावर हो, यूज पॉलिटिक्स की जरूरत क्यों पड़े? मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा सीक्रेट है, और हो सकता है कि ये सीक्रेट सेकंड बॉडी मिस्ट्री से कनेक्टेड हो। चार्ल्स चॉय ने डेनियल को कहा था कि उसे सेकंड बॉडी गलती से मिली थी। अगर ये बात सच है, तो हो सकता है कि किसी और का भी सेकंड बॉडी प्रोजेक्ट से कनेक्शन रहा हो, और हो सकता है कि जिनयोंग पार्क किसी ट्रूथ को रिवील करने वाला था। अभी के लिए ये सिर्फ थ्योरीज हैं, लेकिन जितने क्लूज पीटीजे ड्रॉप कर रहा है, उन्हें देखकर मुझे लगता है कि गपरियों किम की स्टोरी उतनी सिंपल नहीं है जितनी दिखाई गई है। और हो सकता है कि फ्यूचर चैप्टर्स में हमें उसकी डार्क साइड भी देखने को मिले। वैसे तुम्हारी क्या थ्योरी है? क्या गपरियों किम सच में हीरो था, या फिर हमें उसकी सिर्फ गुड साइड ही दिखाई गई है? कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ गाइस, हमारा टारगेट अभी 800 सब्सक्राइबर्स का है। अब देखते हैं कि आप लोग कितना सपोर्ट करते हो। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।